अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, आज ब्लॉग मैंने फजर की नमाज़ से ही स्टार्ट कर लिया। तो मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ने के बाद चलो ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। और अभी फजर की नमाज़ मैंने पढ़ी है और ये देखिए बच्चे माशाल्लाह सो रहे हैं। और ये ना कुछ डाल के नहीं सोता, ये ऐसे ही सोता है। ये देखिए ब्लैंकेट में डाल डाल के थक गई, मगर ये बार बार लाते मार के हटा देता है। और असद को ब्लैंकेट डाल ही नहीं सकती, वो जैसी ब्लैंकेट डालती हूँ ना वो हटा देता है, लाते मार के हटा देता है। तो पूरी रात ये यही करता रहता है, मैं ब्लैंकेट डालती रहती हूँ, ये लाते मार मार के हटाता रहता है। तो पता नहीं क्यों नहीं उड़ता। और खांसी में बिल्कुल नहीं आराम है, बस इतनी खांसी हो रही है इससे ज़्यादा। तो रात को भी डॉक्टर के पास लेके गई थी। व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि माशाल्लाह दोनों बच्चे थे साथ में, तो फिर इस वजह से दोनों सो गए थे, थके हुए थे बहुत। कल अपने बाबा के पास गए थे ना, तो शायद पूरा दिन सही घूमे हैं ना, तो थके हुए थे, काफ़ी नींद आ गई थी, तो जल्दी सो गए थे। तो एक को मैंने गोदी में उठाया, दूसरे को मम्मा ने उठाया, गोदी में उठा के लेके हम डॉक्टर के पास गए। और फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाई थी, तो माशाल्लाह से सो गए थे सुकून से। और खाना वाना तो खा ही लिया था, जल्दी खिला देती हूँ खाना बच्चों को। तो फिर इंजेक्शन लगाने के बाद तो अभी बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, तो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास अभी लेके जाएंगे इंशाल्लाह जल्द। तो मैं पहले देखना चाहिए एक दो जगह से मेडिसिन लेने के बाद फिर जाके स्पेशल। यहाँ तो है सारे अच्छे डॉक्टर, बट उससे भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है। तो फिर पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो फिर अभी थोड़ी देर सोने की कोशिश करती हूँ, पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी रात नहीं सोई हूँ, अभी तक नींद नहीं आ रही। तो नहीं, पहले कुरान पढ़ती हूँ, फिर नींद आ गई तो सो गई, वरना फिर सुबह हो जाएगी। और बच्चे तो माशाल्लाह उठे हुए सोए में, उठे हुए बोल रही, बच्चे तो माशाल्लाह सोए में। तो फिर मिलते हैं सुबह नाश्ते में। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मेरी सुबह हो गई है, वैसे ही मैं कितने 5:30 बजे मैं सोई हूँ। तो अभी माशाल्लाह मेरे बच्चे उठ गए, तो मेरी भी सुबह हो गई है। तो स्टार्ट करते हैं किचन से। तो व्यूअर्स, मैं हो गई हूँ फ्रेश। तो फ्रेश होके फिर थोड़ी देर सो गई थी, थोड़ी देर के लिए मेरी आँख बंद हो गई, तो बच्चों की लड़ाई स्टार्ट हो गई, फिर मैं उठ गई। और मैं अभी अपने लिए बनाती हूँ पराठे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, आई थिंक कुछ इतने ही हो रहे हैं। तो मैं अपने लिए जाके बनाती हूँ। तो अभी मैंने सिर्फ फेस वॉश किया है, तो बस अभी जाती हूँ अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद पूरे दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिग रिस्पेक्ट। आप लोग मुझे इतनी इतनी ज़्यादा मोहब्बत दे रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। तो चले किचन में चलते हैं, नाश्ता बनाती हूँ। तो ये आटा गूंथ रही थी, आटा गूंथ के अंदर जाके बच्चों को लेके मैंने कहा बच्चों को थोड़ी सुलाने की कोशिश करूँ, लेकिन बच्चे मेरे माशाल्लाह सोने वाले हैं, वो सोए थे और मैं खुद सो गई थी। 10-15 मिनट में यहाँ पे क्या बनाती नाश्ता। तो ये देखिए मेरे दोनों शहजादे मेरे पास बैठे हैं, बोले मुझे यहाँ बिठाओ, मुझे यहाँ बिठाओ, मैं नाश्ता बना रही, ये दोनों मुझे देख रहे हैं। तो ये हमने बना दिया, आपको बना दी, बोलो कि उसके लगा के इसको पराठे बनाएंगे। तो ये हमने लगा दिया घी, ये बात ये लगी हूँ, इधर थोड़ा सा लगाना घी, उसके बाद लगाना घी, ये लगाना भी घी, ये थोड़ा सा लगा दिया घी, उसके बाद बना दिया ये, उसके बाद बनाएंगे कुछ का, उसके बाद इसकी बनाएंगे रोटी। तो ये बड़ी प्यारी सी हमारी रोटी बनी। तो इग्नोर कीजिए, पूरा गंदा ऑयल कभी आप लोगों का सफाई वगैरह होती है, करके थोड़ी सी एनर्जी आएगी, फिर जाकर काम करो। तो ये हमने लगा दिया घी, और घी तो बहुत कम यूज करती हूँ क्योंकि घी मुझे नहीं पसंद था। तो कभी कभी इधर जाता है, अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा सा लगा, फिर भी कम है। तो ये आप वहाँ पे बैठे कि आपको ज्यादा करके आपको ऑर्डर करिए, मैं ज्यादा नहीं खा पसंद, मैं नॉर्मल क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, बच्चे के दांतों में ना फंसे। तो ये छोले और ये पराठे जिसको खाना है, पराठे खा लो, छोले के साथ पराठे खा लो। नाश्ता बन गया और खाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, और मुझे भूख भी बहुत लग रही है, और बच्चे मेरे माशाल्लाह वही स्टार्ट हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आओ किरण नाश्ता कर लो, और बस अभी नाश्ता करती हूँ और फिर ब्लॉग को आगे लेके चलती हूँ। जी बेटा, तो नाश्ता करके मिलते हैं। तो व्यूअर्स, नाश्ता मेरा हो गया है और अब जस्ट घर का काम स्टार्ट करते हैं। घर का काम ये करना है कि वो देखिए चाय पी रहे बैठ के। घर का काम ये करना है कि सफाई वगैरह करनी है और बर्तन वगैरह वॉश करना है। तो फिर करते हैं काम। तो सोच रही हूँ पहले क्या सफाई करूँ, पहले बर्तन वॉश करूँ, खाना भी बनाना है, सब कुछ पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी। फुल ब्लॉग देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। और अभी बच्चे खेल में लगे हुए, अब टीवी लगाऊंगी, बच्चे टीवी देखेंगे। क्या हुआ? अल्लाह, मिर्ची वाले हाथ आँख में लगा दीजिए अम्मी। तो व्यूअर्स, आराम ही आराम हो गया, काम करने को बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा, तो लेकिन काम तो करना है, काम के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। और ये देखें मेरे गंदे वाले बच्चे, ये देखिए इसकी हरकत देख करे, इसकी हरकत चेक करे गाइस, इसकी हरकत चेक करे, इसकी हरकत का मुंह देखे, इसका मुंह देखे सोच रहे हैं। आई 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 आई,
मिल जाएगा। तो गाइस पूरा दिन मेरे बच्चों के साथ खेलती रहती हूँ। अब बहुत सारे खिलौने लेके आएंगे, फिर खेलेंगे अब। ठीक है दोस्त, मेरा बेटा, मेरी जान का टोटा, हम खेलेंगे खिलौनों से। तो मेरा पूरा दिन इसी तरह गुजर जाता है। और अभी भी 12, 10, 20 हो रहे हैं, कुछ इस तरह हो रहे हैं, लेकिन काम अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कभी असद खेलने आ जाता है, कभी अहमद खेलने आ जाता है, तो माँ बेटे सारा दिन खेलते रहते हैं। तो लेकिन अब तो यार काम स्टार्ट करना है, क्योंकि काम नहीं स्टार्ट किया ना तो फिर तो हो गया काम। आधा दिन तो हमने ऐसे ही खेल खेल के गुजार दिया। तो करते हैं काम करने के बाद फिर खेलेंगे। ओके गाइस। तो व्यूअर्स फाइनली मेरा सारा काम हो गया, सफाई भी मेरी हो गई है और इसके अलावा बर्तन भी मेरे वॉश हो गए। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ एक दफ़ा। और बच्चे अपने नानू के साथ बैठे हुए एप्पल खा रहे हैं। और बाकी आज मैंने ये चटाई नहीं उठाई, चटाई के ऊपर से मैंने सफाई की, क्योंकि ये वॉश उस दिन जो कपड़े वॉश किए थे तो वो कपड़े यहीं पे पड़े हुए थे, तो इस वजह से मैंने ये चटाई नहीं उठाई है। बाकी आप किचन की तरफ चलते हैं। बर्तन वगैरह मेरे सारे वॉश हो चुके हैं, बाकी यहाँ का सारा काम मेरा हो गया है और किचन की सफाई भी मेरी हो गई है। और आप लोगों को पता है मुझे रोजाना ये दीवारें वगैरह सारी चीज़ें साफ करनी होती है, माइक्रोवेव वगैरह सारा मैंने साफ किया है और माशाल्लाह से पूरा किचन चमक रहा है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फ्रिज की सफाई करनी और फिर खाना बनाने की तैयारी हो रही है। अब देखती हूँ, बाबा ने फिश दिया आज, तो ये है काला पापलेट, तो इसकी सफाई भी करनी है, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले देखती हूँ कुछ ना कुछ। तो मैं सोच रही हूँ ये दाल पड़ी हुई उस दिन वाली, तो इसको मैं ड्राई करके ना सुखा के ना इसके पराठे बना लूँ या इसकी ना रोटी बना लूँ, दाल वाली रोटी बना लूँ। तो ये भी बड़ा अच्छा है तरीका, ये देखने का। और चटनी भी बड़ी हुई है और इसके अलावा ये उस दिन तुरी का सालन। तो व्यूअर्स अब दाल मैंने रख दी, दाल मैंने कहा चलो इसको ना ड्राई करके इसके पराठे या इसकी रोटी बना लूँ। चटनी पड़ी हुई है, चटनी के साथ चलो ये ज़ाया नहीं होगी, वेस्ट होती है तो फिर अच्छी बात नहीं होती। और ये देखिए जैसे मैं किचन में आती हूँ काम करने तो इसको यहाँ बैठना होता है। ए बोलता अम्मी 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 बे बे। तो अभी दाल मैंने रख दी चूल्हे पे, तो इसको सुखाते हैं। और इस टाइम पे गैस बड़ा कम आता है, क्योंकि इस टाइम पे लाइट नहीं होती है। लाइट ना होने की वजह से गैस की इतनी प्रॉब्लम होती है। और आटा मैंने सुबह ही गूंद लिया था। आटा मैंने सुबह जब अपने लिए पराठा बना रही थी तो मैंने आटा ज़्यादा गूंदा था, ताकि दोपहर में मुझे मुश्किल ना हो, क्योंकि बच्चों को चावल मैं बिल्कुल भी नहीं दे रही और चावल बच्चों को देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों का सीना खराब हुआ है। तो अब पहले मैं बनाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये उस दिन वाली दाल, ये देखिए इसके काम देखिए गंदे। तो ये उस दिन वाली दाल थी, उसको हमने बिल्कुल ड्राई करके ना तो हम इसके पराठे बना रहे दाल वाले, बड़े अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। और चटनी भी पड़ी हुई है तो चटनी के साथ खाएंगे। तो मुझे तो नहीं भूख है, बाबा और बच्चे ही खाएंगे। और बड़ी अच्छी बनती है, तो फ्रीजर में पड़ा हुआ था, मैंने संभाल के रखा था, तो आज जो ना पराठे बनाने के काम आ रहे। तो एक रोटी बना ली, दाल हमने उसके अंदर लगा दिया पूरे में, अब दूसरी रोटी रख के फिर बनाते हैं पराठा। तो व्यूअर्स ये देखिए यमी यमी टेस्टी टेस्टी मजेदार पराठा हमारा बन के रेडी होने वाला है, जबरदस्त पराठा। तो व्यूअर्स आप जो ना कभी कभी ऐसे होता है कि हम खाना वगैरह बनाते हैं और फिर जो ना जैसे कोई सब्जी भी बच जाती है तो फिर हम उसको ऐसे ही जाया कर देते हैं, लेकिन हमें ना जाया नहीं करना चाहिए। तो रिस्क को हमें जाया नहीं करना चाहिए, हमें खा लेना चाहिए। तो उस तरह जाया करना है भी गुनाह, क्योंकि हम कितनी मेहनत करते हैं इस रिस्क के लिए। तो इस तरह अगर सब्जी वगैरह भी बची हुई हो ना तो आप उसके भी पराठे बना सकते हैं, कि जैसे उसको अच्छे से आपने गर्म कर लिया, इतना गर्म किया कि उस बिल्कुल कचुम्बर बना के ना फिर आप उसके भी पराठे बना सकते हैं। चटनी के साथ आप खा सकते हैं, चार के साथ खा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और बेस्ट आइडिया है। तो मैं तो खड़ी हुई हूँ किचन में और मेरा पराठा रेडी हो रहा है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये आइडिया कैसा लगा आप लोगों को। तो बनाती हूँ पराठा। तो व्यूअर्स एक मैंने पराठा बनाया और एक मैं सादी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि असद और अहमद का सीना भी तो खराब है। तो असद और अहमद के लिए सादी रोटी बनाऊंगी, इसमें घी नहीं लगाऊंगी। और सुबह भी मैंने अपने लिए पराठा बनाया था, तो फिर इन दोनों ने इतना नहीं खाया, एक एक दो दो निवाले मारे। लेकिन जो सुबह मॉर्निंग में तो केक ही खाते हैं और रात में भी केक ही खाते हैं, मतलब रात को 1-1:30 बजे के टाइम पे सबको माशाल्लाह भूख लगती है, वो केक खाता है। बाकी अभी तो फिलहाल मैं सादी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि परहेज़ करेंगे तो फिर जाके तबीयत ठीक होगी। और मैं चावल वगैरह बिल्कुल भी नहीं दे रही, और रोटी भी अगर खा रहे हैं तो बगैर घी वाले खा रहे हैं। तो फिर बनाती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ। तो गाइस किचन से तो मैं हो गई फ्री, तो अभी बच्चों को नहलाती हूँ, बच्चों को फ्रेश करती हूँ। बच्चे गंदे वंदे हुए हुए, बच्चे सारा दिन खेल कूद कूद के ना अपनी हालत बिगाड़ देते हैं। तो अभी बच्चों को तैयार करती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलवाती हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चों की कंडीशन थोड़ी सी खराब हुई हुई है। तो सारा दिन ज़मीन पे बैठ के खेलते रहते हैं,
सुनते तो है नहीं बच्चे, तो फिर आपको पता है बच्चे हैं तो फिर बच्चों की हरकत ही यही होती है। तो फिर कोई बात नहीं, बच्चे खेलते भी अच्छे लगते हैं, बच्चे तो घर की रौनक है। और मेरे बच्चे तो मेरी जान है माशाल्लाह से। और अहमद अब नानू के साथ खाना खा रहा है और इसने खा लिया और मैं अभी इसको पहले नहलाती हूँ, नहीं नहलाती नहीं सॉरी, इसको उसका मैं वो हैंड वॉश वगैरह वो धुलवाती हूँ, क्योंकि आज पानी नहीं की, क्योंकि अभी लाइट नहीं है, लाइट आएगी तो फिर पानी भरूंगी, क्योंकि सुबह मुझे याद नहीं था पानी भरने का। तो इस तरह लाइट चली गई अचानक से और पानी भी खत्म हो गया है। जी अम्मी खाओ आप। तो मैं इसके हाथ में धुला के इसके कपड़े वपड़े चेंज करवाती हूँ, फिर मिलवाती हूँ, क्योंकि इसको भी नींद आई हुई है। तो इसको मेडिसिन वगैरह दे के फिर इसको मैं सुलाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। व्यूअर्स देखिए इसकी हरकत, हेयर स्प्रे को ना अपनी शर्ट पे लगा रहा है परफ्यूम समझ के, गंदा, इसको ज्यादा फैशन पता है बदतमीज को। ये हरकतें देखे, इस तरह के कपड़े इसको बड़े अच्छे लगते। बस फाइनली बच्चे भी रेडी हो गए और बच्चे ने खाना भी खा लिया, बच्चों को मेडिसिन भी मैंने पिला दी। तो अब मैं बच्चों को दिखाती हूँ, तो फिर उसके बाद बच्चों को सुलाऊंगी, उसके बाद खुद भी थोड़ी देर सोऊंगी। बहुत नींद आ रही है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है मैं पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। तो बस यूँ टिकटॉक में लगी रहती हूँ या वीडियो वगैरह अपलोड कर दी, कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ वीडियो के बारे में पूरी रात। फिर जब नमाज का टाइम है नमाज पढ़ती हूँ और बस फिर थोड़ी देर सोने की कोशिश करती हूँ। आज भी पूरी रात नहीं सोई, सिर्फ 1 घंटा मेरी आंख लगी थी, बस सुबह फिर उठ गई। तो अभी मुझे नींद के झटके आ रहे हैं, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा जब तक बच्चे सोएंगे, जब तक इनको सुलाने में मेरा आधा घंटा लग जाएगा, जब तक मेरी आंख लग जाएगी 15-20 मिनट सोऊंगी, उसके बाद बच्चे फिर आधा घंटा जितना सोएंगे, फिर बस वही उठ के फिर काम करना है, क्योंकि खाना वाना कुछ भी नहीं बनाया, खाना वाना भी बनाना है। फिश बनाऊंगी, पापलेट बाबा ने लिया है, पापलेट बनाऊंगी आज। तो दोपहर में तो जो भी था खा लिया, चलो दोपहर का हो गया। तो मैं तो फिर रात में ही खाऊंगी, सुबह का नाश्ता होता है, रात का खाना होता है, दोपहर में भूख नहीं लगती। जब कभी अपनी कोई फेवरेट सी चीज़ बन जाए तब भूख लगती है। और बस सुबह मैंने रोटी खा ली थी, अब रोटी खाने का बिल्कुल भी नहीं दिल था। तो चले बच्चों से मिलवाती हूँ। ये तो खेल में लगा हुआ, अपने खेल में मगन है। इधर हाय करो। हाय, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। एमन, एमन हाय करो, हाय करो। नींद आ रही है, नींद आ रही है, आप सुलाओ। पिद्दी को नींद आई है, वो कब से खेल में लगा हुआ था। अभी बिल्कुल पिद्दी भी मेरी तरह बिल्कुल सुस्त हुआ पड़ा है, क्योंकि उसको भी बड़ी गंदी वाली नींद आई हुई है। तो चले हम सोते हैं, फिर जब सो के उठेंगे नींद पूरी करके फिर उसके बाद मिलते हैं हम लोगों से खाना बनाने में। तो व्यूअर्स बच्चों की हरकत देखें, बच्चों ने अंदर से लॉक लगा दिया और वॉशरूम का नल खोल के ना छोड़ा हुआ था पानी, टैंकी मैंने बताया था ना टैंकी का पानी ख़त्म हो गया था, तो लॉक बच्चों ने बंद कर दिया। अंदर से ये लॉक लगा हुआ है और नल अंदर का खुला हुआ था। बाबा ने 1 घंटे से मोटर चलाई हुई थी, टैंकी नहीं भर रही थी, तो अब पता चला तो ये अंदर वाला नल का खुला हुआ है और लॉक लगा दिया और बड़े मज़े से सो दिया। हरकत करके अभी मज़े से सो रहे हैं, तो मैं भी सोती हूँ। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो फाइनली मेरी नींद पूरी हो गई थी और मैं अभी उठी हूँ जस्ट थोड़ी देर पहले। और अभी मैंने ये देखे मछलियों की सफाई वगैरह करके इनको अच्छे से मैंने वॉश भी कर दिया। तो अब मैं खाना बनाने लगी हूँ और मगरिब की अजानें भी अभी हो गई है। और पहले मैं खाना बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलो वीडियो भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि देर बहुत हो गई है। तो पहले मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। तो ये मछलियों में मसाला लगाऊंगी। तो व्यूअर्स वही सिंपल सी रेसिपी है, हल्दी मिर्ची और नमक लगा के इसको फ्राई करना है, उसके बाद सालन का मसाला बनाएंगे। तो फ्राई करना लाजमी। और ये है काला पापलेट, इस फिश को कहते हैं काला पापलेट और ये बड़ा टेस्टी होता है। और पापलेट में वैसे ही बहुत ज़्यादा जायका होता है, लेकिन छोटी मछलियों का टेस्ट ही ज़्यादा होता है। छोटी मछलियों को खाने की बात ही कुछ और होती है। और वैसे भी अभी ठंड स्टार्ट हो गई है, तो अब तो मछलियाँ ज़्यादा खानी चाहिए। और इस कूड़े से साफ़ किया है मैंने। तो मसाला लगाते हैं। तो मसाला लग चुका है, अब इसको हमें 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हमें इसको फ्राई करना है, जब तक हमारा ये जो है ना गैस इतना कम आ रहा है, जब तक हमारे ये चावल पक जाए, जब तक फिर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाकी का जो सामान है वो रेडी करते हैं। प्याज टमाटर और हरी मिर्ची जल्दी जल्दी कट करते हैं। बस एक आइडिया ये है कि ना गैस तो है ही कम, तो एक काम करते हैं, इसमें तो चावल बन रहे हैं और बाकी हमारी चीज़ें सारी रेडी हैं। और मसाला जो हमने लगाया था वो भी हमारा, उसका भी टाइम पूरा हो गया। तो हमने कहा चलो इसमें हम सालन का मसाला तैयार करते हैं, चावल इसमें पक रहे हैं और फिश क्यों ना हम सिलेंडर में फ्राई कर लें, क्योंकि फिर जल्दी भी हो जाएगा और टाइम की भी बचत हो जाएगी और खाना भी मेरा जल्दी से रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस कढ़ाई में भी तेल ऐड करते हैं और इस तवे में भी तेल ऐड करते हैं। ओके, तेल गर्म होने के बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो तेल हमारा हो चुका था गर्म, तो हमने इसमें प्याज ऐड कर दिया और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करने तक पकाना है। और दूसरी तरफ अभी हमारा ऑयल ये गर्म हो चुका, हम इसके अंदर फिश ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हट जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, प्याज पकने के बाद हमने टमाटर ऐड कर दिया था और वीडियो नहीं शूट कर पाई बच्चों की वजह से। तो अभी फाइनली हमारा मसाला बन गया है, तो अब इसके अंदर फिश ऐड करेंगे। तो बस फिर फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये जो है फिश, फाइनली हमारी रेसिपी बनके हो गई है तैयार। और आप लोग जरूर बताइएगा, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी होगी। तो आखिरकार बहुत मुश्किलों से बनाई है। माशाल्लाह से बच्चे जो ना एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ कर रहे थे, लड़ झगड़ के आखिर बना ही लिया। तो चलो हमारा खाना तो चलो बन गया। तो व्यूअर्स, फाइनली सालन हमारा रेडी हो गया और सारा काम मेरा हो गया। और बच्चे अभी गए हैं बाबा के पास, तो बाबा रेडी लेके गए हैं। तो बच्चे बाबा के पास गए, तो बाबा ने कहा चलो आज तुम्हारे बेटों को घुमाता हूँ रेडी पे। काफ़ी दिन हो गए थे ना बाबा लेके नहीं जाते, कि अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर मैं खुद भी मना करती हूँ, बच्चे घर पे ही सही लगते हैं। तो फिर बाबा ने कहा चलो थोड़ी देर के लिए लेके जाता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए बाबा के साथ चले गए, फिर आ जाएंगे। तो मैंने कहा जल्दी से वीडियो को एंड भी करती हूँ और फिर जो ना अपलोड भी करती हूँ, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना तो मुझे इतना तंग करते हैं। एक वीडियो में बार बार बनाती हूँ और बार बार वो वीडियो मेरा कट जाता है। कभी मोबाइल छीन लेते हैं, कभी डांस करते हैं, तो कभी क्या करते हैं, तो कभी क्या करते हैं। तो व्यूअर्स, तो यही देख के तो मैं जीती हूँ, बच्चों की खुशियाँ देख के तो मैं जीती हूँ। बाकी जो ज़िंदगी ने मेरे साथ किया है, जो हालातों ने मेरे साथ किया है, जो मेरे अपनों ने मेरे साथ किया है, वो तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। जितने इल्ज़ाम मेरे पे लगे हैं, जितनी तोहमतें मेरे पे लगी है, जब उस बातों की गहराई में जाती हूँ ना, तो टूट के ख़त्म हो जाती हूँ, बिखर जाती हूँ। लेकिन नहीं, हिम्मत करनी है और आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करके दिखाना है। तो बहुत कुछ देखने को मिला है 5 सालों में, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है 5 सालों में। उससे पहले तो मैं एक ऐसी लड़की होती थी जो मेरे मुंह में ज़बान ही नहीं होती थी, कभी भी नहीं बोलती थी। लेकिन 5 सालों की ठोकर ने ना बहुत कुछ मुझे सिखाया है, बहुत कुछ। जब अपने ही हस्बैंड से जब इतनी ठोकर मिली है, जो इल्ज़ामात मेरे पे लगे हैं। एक तो बात है कि व्यूअर्स, अपने शौहर के अलावा ना मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, कभी भी नहीं। मैंने कभी भी नहीं किसी का सोचा है। जब से मैं शादी होके ससुराल गई थी ना, सिर्फ अपने शौहर के अलावा, अपने शौहर के बारे में, अपने शौहर की ज़िंदगी के बारे में, अपने आने वाले बच्चों के बारे में, जब तक मेरे बच्चे भी नहीं थे, जब बच्चे होने के बाद बच्चों के बारे में। तो चाहे ये बात उनको भले झूठ लगे, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ ना तो मैं इबरतनाक सज़ा मुझे मिले मेरे अल्लाह की तरफ से। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह तो जानता है ना। मेरे अल्लाह ने मुझे हर मुश्किल से बचाया है, मेरे अल्लाह ने मुझे हर एक तकलीफ़ से मुझे निकाला है, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा सँभाला है माशाल्लाह माशाल्लाह। जहाँ तक कि मेरा ज़हन गुमान नहीं था, मेरे अल्लाह ने मुझे इस तरह से अता किया है। तो या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बहुत सारी बातें हैं दिल में, इतने दुखी दास्तान है, इतनी ज़िंदगी में जो सब कुछ हुआ है, बहुत सारी बातें वक्त आने पे बताऊंगी। लेकिन आजकल मैं खुद भी नहीं कुछ बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आजकल चलो डेली व्लॉग्स जो कर रही हूँ, लेकिन बातें बहुत है बताने के लिए। वक्त आने पे इंशाल्लाह और भी बहुत बातें बताऊंगी। तो बस इतना मुझे पता है कि मैंने अपने शौहर के साथ कभी धोखा नहीं किया है, उनके अलावा कभी नहीं किसी का सोचा है। जो इल्ज़ाम मेरे पे लगे हैं कि मैं घर पे बुलाती थी किसी को, नाउज़ुबिल्लाह, तोहमत है। तो परवरदिगार या अल्लाह, तू तू तो देखता है ना, तू तो इंसाफ करने वाला है। तूने इंसाफ किया और आगे भी तू इंसाफ करेगा। जिन लोगों ने मेरे पे तोहमतें लगाई हैं, तो अल्लाह ने उनको भी बेटियां दी हैं। तो कोई बात नहीं, कोई किसी के साथ बुरा करके नहीं बचता। करनी की भरनी होती है कि आप किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाओ। तो यूट्यूब पे आना, सबको बोलते हैं यूट्यूब पे काम करती लड़की सही नहीं है, ये है वो है। तो यहाँ पे मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, फिर दोबारा से बोलूँगी, मैं यहाँ कोई गलत काम नहीं करी, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। ये मेरी जॉब है, क्योंकि मैं जॉब पे जा नहीं सकती। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको मुझे टाइम देना है, बच्चों को संभालना है। बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको माँ की ज़रूरत है। तो मम्मा ने और पापा ने भी कहा चलो जॉब छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, हम लोग हैं, हम खुद संभालेंगे तुम्हारे बच्चों को। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे माँ बाप ने मुझे, मेरी बहनों ने मुझे बहुत मेरा साथ दिया है। तो घर वालों की सपोर्ट होती है ना, तो आप कोई भी काम करते हो ना, तो फिर आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। क्योंकि मैंने मेरे माँ बाप का दिल जीता है और अल्लाह का शुक्र है, मेरे माँ बाप मुझसे खुश हैं,
राज़ी हैं, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। माँ बाप राज़ी हो ना तो अल्लाह भी राज़ी होता है। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप मुझसे राज़ी हैं। मेरे बच्चों को बहुत प्यार देते हैं, मेरे बच्चों को बहुत प्यार देते हैं, बहुत चाहते हैं मेरे बच्चों से माशाल्लाह से। तो बस और कुछ नहीं। कभी कभी बस बहुत नर्वस हो जाती हूँ जब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ, पिछली बातें सोचती हूँ तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। लेकिन नहीं, मजबूत होना है, हिम्मत नहीं हारनी। और अभी जल्द से जल्द मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और फिर कहीं आना जाना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो औरत तो बहुत मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, और मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ। मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत हिम्मत दी है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं आज इस तरह कैमरे के आगे पूरी दुनिया मुझे देख रही है। तो मैंने एक फ़ैसला ये किया है कि ना मैं बाइक सीखूँगी और मैं एक स्कूटी लूँगी। और ये मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, ये मैं बिल्कुल सीरियस बोल रही हूँ। कल मैं खुद अपनी सिस्टर के घर से जब आ रही थी ना, तो लड़की ड्राइविंग करके जा रही थी, तो मैंने कहा जब वो लड़कियाँ कर सकती हैं और मैंने इसके अलावा भी बहुत से लोगों को देखा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मेरे बच्चों को मुझे कहीं लेके आने जाने में आसानी होगी। कल को बच्चों को स्कूल लगाना है, मदरसा लगाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, तो मैं एक अकेली औरत क्या क्या कर सकती हूँ। तो चाहे कितना भी दूर हो, तो मैं अभी ये सोच रही हूँ, मैंने ये फैसला किया है कि मैं बहुत जल्द बाइक सीखूंगी और ड्राइविंग करूंगी और बच्चों को स्कूल छोड़ने जाऊंगी, मदरसा छोड़ने जाऊंगी, ट्यूशन छोड़ने जाऊंगी, बाइक पे छोड़ने जाऊंगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा। तो औरत मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है। जब वो कमज़ोर होती है ना तो वो टूट के बिखर जाती है, और जब वो टूट के बिखरने के बाद जब वो अपने आप को संभालती है ना तो फिर बहुत अच्छे से संभालती है। और जब अल्लाह उसका साथ दे और उसकी फैमिली उसके साथ हो, फिर तो उसको कभी भी किसी चीज़ की उसको कोई फिक्र ही नहीं है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरे अल्लाह ने मेरे बाजू पकड़ लिए हैं। अब मुझे दुनिया की किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो को करते हैं एंड, तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी थी। तो अल्लाह हाफिज़।